नमस्कार। स्वागत है आपका जनता जनार्दन चैनल में। महिला दिवस विशेष वीडियो सीरीज के इस एपिसोड में आज हम फिर चर्चा करेंगे। आज का विषय है पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन क्षमता। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक आम समस्या बनती जा रही है और लाखों महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। पीसीओएस क्या प्रजनन समस्या से ही जुड़ी है? क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? और सबसे जरूरी बात, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसे कैसे मैनेज किया जाए? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आहार, व्यायाम, दवाओं और नई चिकित्सा पद्धतियों से कैसे इस पीसीओएस को ठीक किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद है नॉर्थ स्टार डायग्नोस्टिक अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर नीति भाटिया, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो डॉक्टर नीति, आज की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की श्रृंखला में हम शुरू करेंगे हमारे पहले सवाल से। जैसा आपको पता है कि आज हम पीसीओएस, हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन क्षमता पर चर्चा करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर ये पीसीओएस है क्या और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? मोनाली, पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उनको हो सकता है। हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन ज़्यादा होने लगता है और कुछ जो है वो उनका कम होने लगता है। ये कर क्या सकते हैं? ये शुरुआत तो इनकी एडोलेसेंस से लेके कभी भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है, और सिम्टम्स इसके फ्लक्चुएट कर सकते हैं किसी भी उम्र में। ये शुरुआती तौर पे ये हमारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कर सकती है कि पीरियड्स देर देर से आएँ, स्किप्ड पीरियड्स आएँ, साइकिल लंबी हो जाती है, चेहरे पे मुहासे हो जाना, चेहरे पे ज़्यादा बाल आना या पेट पे बाल आना, और स्किन क्रीजेस की डार्कनिंग होना, और आगे जाके ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। जी निधि जी, क्या पीसीओएस को पूरी तरह से ही ठीक किया जा सकता है? और पीसीओएस को नियंत्रित करने में आहार और व्यायाम की क्या भूमिका होती है? तो मोनाली, पीसीओएस इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस, तो हमें बस हार्मोन्स को नियंत्रित करना है, और इसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ओबेसिटी या ओवरवेट होना ये पीसीओएस को प्रीडिस्पोज करता है, और एक बार पीसीओएस हो गया तो वो और ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमारा आहार जो है वो संतुलित होना चाहिए। लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, लेस ऑफ आइसक्रीम, लेस ऑफ चॉकलेट्स, लेस ऑफ जंक फूड, बैलेंस डाइट खाएं, हाई इन प्रोटीन्स। साथ ही साथ व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस के मैनेजमेंट में कोई भी आप विशेषज्ञ के पास जाएंगे, आपका पहला ट्रीटमेंट यही है, वेट रिडक्शन बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, बोथ गोइंग टुगेदर। जी, क्या पीसीओएस हमेशा बांझपन का कारण बनता है? और क्या गर्भ निरोधक गोलियां पीसीओएस के लक्षणों को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं? तो पीसीओएस बांझपन का कारण हो सकता है। पीसीओएस में ओवुलेशन ठीक से होता नहीं है। इनफैक्ट पीसीओएस इज अकाउंट्स फॉर अराउंड 75% कॉजेज ऑफ एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी। सो पीसीओएस से बांझपन हो सकता है। और एक बार अगर मान लो प्रेग्नेंट भी हो गई कोई स्त्री पीसीओएस की, तभी भी मिसकैरेज होने का, अबॉर्शन होने का चांसेस भी पीसीओएस में ज़्यादा होता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो पीसीओएस के सिम्टम्स को जो है वो थोड़ा बहुत रिलीव कर सकती हैं, साइकिल रेगुलेट कर सकती हैं, एक्ने और हिर्सुटिज्म जो मुहासे हैं या शरीर पे बाल ज़्यादा होना, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमें बताइए प्लीज़ कि पीसीओएस के इलाज के लिए कौन कौन सी नई चिकित्सा पद्धतियां आजकल उपलब्ध हैं? जीन स्टडीज़ हो रही हैं जो कि
पीसीओएस का टेलर मेड प्लान एक बनाएंगी किसी व्यक्ति के लिए बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो मोडालिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए नई मोडालिटीज आ रही हैं। स्टेम सेल रिसर्च हो रही है कि जो इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस के संग जुड़ा हुआ है उसको कैसे जो है वो हम केटर कर सकें। डॉक्टर नीति, जो महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित हैं, उन्हें गर्भधारण की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर आप ओवरवेट हैं तो सबसे पहले, और पीसीओएस के मरीज भी हैं साथ में, तो सबसे पहले आपको वेट रिड्यूस करना है। यू शुड ऑलवेज एंटर प्रेगनेंसी विद अ नॉर्मल बॉडी वेट। आप अपना डाइट से, एक्सरसाइज से अपना बॉडी वेट को जो है वो नियंत्रित करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। पीसीओएस में जो है कभी कभी डायबिटीज या थायराइड डिसऑर्डर साथ में होने का भी रिस्क रहता है, तो आप अपना शुगर टेस्ट करवा लें, HbA1c करवा लें, थायराइड प्रोफाइल करवा लें, और ये सब सामान्य हैं तो आप प्रेगनेंसी में आराम से एंटर कर लें। अगर आपको गर्भ धारण करने में टाइम लग रहा है या नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, बिकॉज पीसीओएस कैन कॉज इनफर्टिलिटी, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। आज की चर्चा से हमने जाना कि पीसीओएस एक जीवन भर चलने वाली समस्या बन सकती है, लेकिन सही डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, और साथ ही यह हमेशा बांझपन का कारण नहीं बनती। अगर सही देखभाल की जाए तो गर्भधारण संभव है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने शरीर के संकेतों को समझें, नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। अगर आज की यह चर्चा आपको उपयोगी लगी तो इसे साझा करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।